बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। दिस इज़ नादिया परवेज़। होप सो यू ऑल आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक और मज़ेदार और लाइट मसालों के साथ तैयार होने वाली ये रेसिपी है। हम इस पैकेट के साथ इसको रेडी करेंगे। ये मैं आपको दिखाती चलूँ। और ये वाला क्लिप मैंने अभी न्यू लिया है और ये रेसिपी मैंने तकरीबन 1 ईयर हो गया ये पड़ी हुई थी मेरे मोबाइल में। अब मैं इसको आपके सामने एडिट करके लगा रही हूँ। और यहाँ पे जी ये मैंने चिकन लिया है और इसको हम 2 तरह से करेंगे। और इसे आप इस तरह से स्टीम भी कर सकते हैं। और ये मैंने इस मसाले के साथ दही में मिक्सअप करके चिकन पे मैरिनेट किया था और हाफ़ हम यहाँ पे ओवन में बेक करेंगे। और ये 40 मिनट से इसकी टाइमिंग आप 1 आवर तक भी रख सकते हैं। और सेंट्रल हमने वाइड रैक में रखा था और 220 से 250 इसको हम शिफ्ट करते रहे हैं। और 40 मिनट भी अगर आप रखेंगे तो क्योंकि हमने चावल में दम लगाना है तो ये इनफ हो जाएगा, लेकिन आप इनको चेंज करना होगा आफ्टर हाफ टाइम पास। न्यू क्लिप लेने का मकसद ये है कि पहले वाला क्लिप मिसिंग हो गया है, इसलिए इस पैकेट को आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस तरह का मसाला यूज़ करना है। नेक्स्ट जी यहाँ पे हम जब चावल रेडी करेंगे तो आप घी ले लें। और यहाँ पे हम इस रेसिपी को साथ साथ रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हम प्याज शामिल नहीं करेंगे। रेसिपी इतनी लंबी नहीं है, एक शॉर्ट सी रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 जो है लहसुन के जवे लिए, बीच में से उनको कट डाउन कर लिया। और ये यूनिक स्टाइल है इसमें, जब भी यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज तो आप इस तरह से लहसुन शामिल करें, हरी मिर्ची शामिल करें और मेवा भी शामिल करें। अरेबिक डिश है ये और बहुत ही पसंदीदा है वेस्ट एशिया में। अब यहाँ पे हाफ़ मसाला हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ये वही मंदी मसाला है, हमने खुद से इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। जो भी मैंने आपको पैकेट दिखाया है आप किसी भी कंपनी का मसाला ले सकते हैं। बस ड्यूरिंग ग्रॉसरी एक दफ़ा नज़र पड़ी तो हमने सोचा इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे जी आपने बस पानी शामिल कर देना है और कोई नमक मिर्च हमने यहाँ पे खुद से नहीं डाला। जब चावल शामिल करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा नमक ऐड करेंगे। चिली ऐड की है, प्याज ऐड किया है और दही यहाँ पे हम मज़ीद शामिल कर रहे हैं। और कुछ जो दही है हमने मसाले के साथ चिकन पे मैरिनेट किया था और उसे हमने रख दिया था। और 1 डे बिफ़ोर हमने लगा के उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। फिर जब बनाया तो उसको पहले से हमने डीप फ्रीज़ कर दिया और फिर उसे हमने बेक और स्टीम किया। और अब यहाँ पे हम नमक शामिल कर रहे हैं चावल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चावल हम भिगो के रख देंगे। उस 700 ग्राम तक यहाँ पे हम राइस ऐड कर रहे हैं। 3.5 चाय के चम्मच हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चावल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एक एक दाना निखरा हुआ है। बहुत ज़्यादा चावलों को धोते हुए मलना नहीं चाहिए तो वो ख़राब नहीं होते। उसके पानी निथार लें, उसे अच्छे से साफ़ कर लें और बस पहले हम इस तरह से उसे रोस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक को यहाँ पे हमने कूटना था, वो भी हमने साबुत अंदाज में यहाँ पे इसके जवे शामिल किए, सिर्फ उनको कट डाउन कर लिया बीच में से। और ये मैं आपको दिखा रही थी एक चीज़ जो मैं अक्सर दिखाती हूँ और इससे आपका अच्छा दम लग जाता है और सेंटर में से ज़्यादा हीट नहीं लगती चावलों को। और ऐसे हमने इसको ऊपर से दस्तरखान से कवर कर देना है। साथ में कुछ पकोड़े फ्राई किए जा रहे थे, वो हमने आपको दिखा दिए। और यहाँ पे भी हमने दम लगा दिया था और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा दम लगा और ये चावल अच्छे से रेडी हो गए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला छिड़क रहे हैं, यही वाला। और फिर से हम इसको दम लगा देंगे और फिर से हम मिक्सअप करेंगे। साथ ही ऊपर से हम बटर यहाँ पे शामिल करेंगे अनसॉल्टेड। यूनिक और यमी सा टेस्ट आएगा, इस टिप को लाजमी फॉलो करें। और दूसरी तरफ जो जी हमने हाफ़ यहाँ पे जो चिकन को स्टीम किया था और हल्की आंच पे रखा हुआ था, आप दोनों अंदाज से बना सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाना मकसद था कि आप इसे बेक भी कर सकते हैं और स्टीम भी। और बस आप इसके ऊपर यहाँ पे जब डिश आउट करें तो आप इसे
इस तरह से प्रेजेंट करें। नेक्स्ट है जी कैसे ये सारा साल ऑलमोस्ट अब एंड होने वाला है गुज़रा, और कैसे घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ और कैसे सजावटें और कैसे मौसम के आने जाने लगे रहे, इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाजमी ट्राई करें। और जो रेसिपी देखना चाहते थे वो यहाँ पे अब उनके लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो आगे से चाहते हैं कि हम वीलॉग करें और कुछ गुफ्तगू करें तो वो अपनी वीडियो को जारी रखें। और यहाँ पे जी जैसे हमने इस बरस टेरेस को भी एक नई लुक दी और फिर इसमें कलर करवाया। और टेरेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना एक सॉलिडेटरी टाइम गुजार सकते हैं और वहाँ पे चिड़ियाँ भी आती हैं। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हमने वाइट वॉश कराया तो साथ में उससे पहले वाइट वॉश कराने से पहले एक दफ़ा घर की तमाम हम सफाई कर चुके थे और फिर अचानक ही वाइट वॉश का भी प्रोग्राम बना, बातें चलती रहेंगी। तो दूसरी तरफ हम ये सोचते रहे कि अभी कराएं नहीं कराएं, और जब उसके कराने का वक्त आया तो वो वक्त था जब बारिशें अपने अरूज पर थी। और बात ये होती है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और उसे उसी वक्त पे होना होता है। आप जितना भी जोड़ तोड़ कर लें तो काम तो अपने वक्त पर ही होने होते हैं। अच्छा, मरियम ने चिड़ियों के लिए शेड का इंतज़ाम किया क्योंकि यहाँ पे बारिश थी पड़ जाती थी इनके बर्तन पे, तो सारा वो भीग जाता था इनका खाना, जिसे इब्राहिम कभी बब कहा करता था। एक काम तो ये हुआ। पौधे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अपने अपना जोबन दिखाते हैं अपने वक्त पर। और ये देखिए जी, ये है गुले दोपहरी, और एक तरफ हमने बच्चों के खिलौने भी भिगो के रखे हैं और उनकी सफाई सुथराई भी बड़ी ज़रूरी होती है। और बच्चों को हर तरह के जर्म से बचाना बहुत अहम है, इसलिए इस तरह से आप इनको स्टफ़ टॉयज़ को धोते रहें और धूप के दिनों में तो लाजमी इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें कि इन वन डे ही वो सूख जाते हैं। छत की सफाई सुथराई भी बहुत ज़रूरी होती है और ये भी काफ़ी तेज़ धूप के दिन थे जब हमने ये की। ये है जी छत का एरिया हमारे, और यहाँ पे पौधों को हम दे रहे हैं पानी, और एक तरफ अब आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये तो रही पानी की झनकार, इसके साथ होगी एक एनिमल की वॉइस। बस इसे बड़ी फ़िक्र होती है हमारी, साथ साथ बोलता रहता है। बड़े सियासतदान डॉग है ये, और जब हम छत के इस एरिया के पास आते हैं तो फिर ये बोलना शुरू हो जाता है, और नॉर्मली भी नहीं बोलता। और फिर जैसे ही अपने मालिकान में से किसी को देखता है तो फिर बोलना शुरू हो जाता है। मैंने कहा भाई इसने भी सियासत पे पीएचडी कर ली है। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे डस्ट का आना जाना रहता है, तो यहाँ पे जब तक आप सफाई सुथराई ना करें और साथ में पानी का छिड़काव ना करें तो डस्ट जाती नहीं है, और पौधे तो अपनी देखभाल मांगते हैं। तो ये अब तो ख़िज़ां का मौसम शुरू हो चुका है और अब तो इन पे ये बहार और ये जोबन नहीं है फूलों का, लेकिन मुझे ये दिखाना बहुत अच्छा लगता है। आप अक्सर देखते होंगे मेरी वीडियोज़ में कि मैं कभी कभी टेरेस और ये फूल पौधे दिखाती हूँ, क्योंकि अब्बू इनकी देखभाल करते थे। अब तो ये बहुत उदास उदास से रहते हैं, तो बड़े अच्छे रहते थे। अब्बू के बाद बहुत से पौधे ऐसे हैं जो मुरझा गए, ख़त्म हो गए। यहाँ पे लेमन ग्रास बहुत ज़्यादा हरा भरा था, तो एक दफ़ा हमने एक मालिक बाबा को बुलाया तो मैंने उनसे सिर्फ उसकी गोडी का कहा, उन्होंने तो उसकी कटिंग ही कर दी और उसके बाद तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया। तो इतना वो हरा भरा पौधा था, तो बड़ा उसके ख़त्म होने का बड़ा दुख हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है उस पर भी उसका एक वक्त था और अब उसने भी जाना था। लेकिन मैंने देखा कि अब्बू के बाद पौधे बड़े उदास रहे, और हम अपनी एफ़र्ट तो करते रहते हैं, इनकी सफाई सुथराई का ख़्याल रखते हैं, और साथ साथ कुछ बढ़ते भी हैं और कुछ मुरझा भी जाते हैं। तो यही ज़िंदगी की एक हकीकत है कि जिसने जो एक दिन आया है उसने जाना भी है, और ये जो पौधे और फल फूल हैं ये हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। ख़ास तौर पे ये मौसम, अगर ख़िज़ां का मौसम आया है या सर्दी आ गई है और आपको एक हर चीज़ पे पचमुर्दी का एहसास रहता है और हर चीज़ मुरझाई और उदास लगती है, तो फिर बहार भी आती है और फिर गर्मी का मौसम भी आता है और उसमें हर चीज़ अपने जोबन पर होती है। तो अल्लाह ताला बताता है कि कोई भी जो वक्त है या मौसम है या रवैया है या आपके जो जज्बात हैं वो एक जगह नहीं रहने वाले, और उसमें अल्लाह ताला
तब्दीली लाता है और आपके लिए बेहतरी के पहलू नुमाया करता है। असल बात ये कि इंसान कभी भी, ये है ही, दुनिया है ही तग़य्युर और तबद्दुल का नाम। अगर आप ये शेर बहुत ही खूबसूरत है, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से, अगर किसी चीज़ को सबात है तो वो तग़य्युर को ही है, यानी कि अगर कोई चीज़ बाकी है या उस पर आप ये समझते हैं तो वो तग़य्युर ही है। तग़य्युर कहते हैं तब्दीली और हर लम्हे आने वाली चेंजेस के नाम को। तो अगर आप एक जगह ठहर जाए, गम का मौसम ठहर जाए और बहुत लंबे अरसे तक चला जाए तो वो भी तकलीफ़ दह होता है। और गम एक ऐसी चीज़ है, हकीकतन ये आपका बिल्कुल ही एक प्राइवेट और प्यारा सा हिस्सा है, और उसको अगर एक हद तक ही सेलिब्रेट किया जाए तो आपके प्यारे आपकी मोहब्बतों से सरशार हो सकते हैं। अदरवाइज़ उनको भी आपके गम में मज़ीद गम मिलता है और वो भी दुखी हो जाते हैं। और यकीनन जो प्यारे हमें दुख दे जाते हैं, यकीनन मैं यहाँ पे अपने वालिद का तज़किरा कर रही हूँ, तो वो भी दुखी होते होंगे। कोशिश की जाती है कि अपने जो प्यारे रिश्ते अल्लाह ने हमें किया जाए, मुयस्सर किए हैं, उनका शुक्राने नेमत किया जाए, और जो यहाँ से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उनकी मोहब्बत की नज़र हमेशा कायम रहे, इसकी दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह पाक हमारी काविशें और मेहनतें कबूल फ़रमाए। यकीनन आपने भी इससे कुछ ना कुछ अक्स किया होगा। शायद कोई उदास हो, शायद किसी पे कोई एक ही मौसम आके ठहर गया हो और वो अपने प्यारों के लिए उसमें से एफ़र्ट कर रहा हो कुछ बेहतर और मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने की। ये तो नहीं हो सकता कि हम वो गम कभी भूल जाएं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम अपने प्यारों के लिए, चाहे वो इस जहाँ में है चाहे वो उस जहाँ में है, कुछ बेहतरी के असबाब करें ताकि उनके दिल भी ठंडे हों। उम्मीद है आपको भी इससे कुछ हिम्मत और हौसला मिला होगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमारे हालों पे रहम करे, करम करे और आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के मान।